हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के अंतर्गत दोस्तों भारतीय कृषि व्यवस्था एवं कृषि आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले यूपी राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल वीडियो और इससे संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु निम्न में से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार। तो दोस्तों, कृषि क्षेत्र में प्राथमिक सेवा की अहम भूमिका होती है। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सेवा की अहम भूमिका होती है, अतः इन क्षेत्रों में विकास का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था के भूमि सुधार को माना जाता है। ग्रामीण इन सेवाओं को उन्नत करते ही ग्रामीण विकास की संकल्पना का सार्थक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में रोजगार देने में कृषि का कितना योगदान है? तो वर्तमान समय में भारत में लगभग 55% लोग कृषि कार्य में संलग्न है, लगभग 55% लोग। और भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि में यह मुख्यतः विशेषता है कि इस क्षेत्र में अधिक लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लगभग 55%। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि में निम्न उत्पादन का सामान्य कारण क्या है? कृषि में निम्न उत्पादन का सामान्य कारण क्या है? अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना। तो दोस्तों, कृषि में निम्न उत्पादन का सामान्य कारण है अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहित ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का संलग्न रहना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। तो दोस्तों, ये है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों यह नारा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों, जब कब दिया था? तो 1947 में। 1947 में दोस्तों कृषि के प्रासंगिकता को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कृषि की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दोस्तों कृषि की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसका उत्पादन की अनिश्चितता दोस्तों, यह निम्न उत्पादन एवं अल्प एवं छिपी बेरोजगारी की स्थिति कृषि सामान की मुख्य विशेषता है। इसमें सीमित नहीं है बल्कि असीमित लोगों का संलग्नता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सीमित लोगों की भूमिका, यह कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत की जाती है? तो 90% क्षेत्र सिंचाई लगभग सतही सिंचाई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। और सतही सिंचाई का तात्पर्य भूजल द्वारा किए जाने वाले सिंचाई से है। भारत में नलकूपों एवं तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सतही सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका स्रोत है ट्यूबवेल, और इसके माध्यम से करीब 45% भूमि की सिंचाई की जाती है ट्यूबवेल से। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि? तो एक थ्रेशर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान होता है जब इसकी गति बहुत अधिक होती है, और अधिक गति के कारण अनाज के दाने थ्रेशर के अंदर उच्च वायु दाब के कारण गति करने लगते हैं और थ्रेशर में संलग्न लोहे की प्लेट से कट जाते हैं, तत्पश्चात भूसे के साथ बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इनकी गति बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एनपीके किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई? तो दोस्तों 4:2:1। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम
का मानक अनुपात 4:2:1 है। इस अनुपात में कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली श्रेयस्कर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। इस प्रणाली में जल की मात्रा सीधे जड़ तक पहुंचती है, तो दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। और दोस्तों इसकी यह कब खोला गया था? तो दोस्तों यह खोला गया 17 नवंबर 1960 को यह खोला गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। पंतनगर, पंतनगर कहाँ है दोस्तों? तो यह है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित है। कहाँ पर है? पुडुचेरी में। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1974 में की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना 1973 में। और कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि यांत्रिकरण का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि यांत्रिकरण का लाभ नहीं है? तो श्रम और पशुधन की बचत कृषि का यांत्रिकरण नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? तो बैलों के हल आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों आधुनिक कृषि यंत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों थ्रेसर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, पंप सेट, यह सभी आधुनिक कृषि यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? तो दोस्तों यह की गई 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 75 सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की प्रमुख समस्या इस प्रकार है कि विशेष फसलों तक सीमित होना, क्षेत्रीय विषमता का बढ़ना, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देना, श्रम विस्थापना की समस्या, संस्थागत सुधार में कमी, आय विषमता आदि। अतः उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हरित क्रांति के उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है, बल्कि यह एक विशेष सुधार है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्पादन कृषि समस्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से आर्थिक रूप से संपन्न होने वाला राज्य कौन सा है? तो हरित क्रांति से आर्थिक संपन्न होने वाला राज्य दोस्तों है पंजाब। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद है दोस्तों हरियाणा, फिर है पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि सभी संपन्न राज्य हैं। और इन इसका कारण है कि इन राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ता है। फलस्वरूप यहाँ के किसानों व मजदूरों की आय के स्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार आया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का लाभकारी वर्धन किन विशेष फसलों के लिए है? हरित क्रांति का लाभकारी वर्धन गेहूं और चावल के फसलों के लिए है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों कब की गई है? 1970 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई है। और इस क्रांति के पश्चात भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। अगला क्वेश्चन है कि पीत कृषि किससे संबंधित है? तो पीत कृषि किससे संबंधित? तो दोस्तों यह तिलहन उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसको बता दें दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन दोस्तों यह श्वेत क्रांति है। मछली उत्पादन दोस्तों नीली क्रांति। और खाद्यान्न उत्पादन है दोस्तों हरित क्रांति। एक बार फिर से रिपीट कर देता तो दूध क्रांति जो है वह श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन नीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन है दोस्तों हरित क्रांति, और पीत क्रांति है दोस्तों तिलहन उत्पादन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में रजत क्रांति दोस्तों अंडा एवं चिकन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा।
और लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस टमाटर उत्पादन से। और दोस्तों एक है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति है संबंधित झींगा मछली उत्पादन से। बीज मसाला निर्यात क्षेत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बीज मसाला निर्यात क्षेत्र दोस्तों यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किस कार्य पर बल दिया गया? तो नीली क्रांति के अंतर्गत तकनीक विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, मत्स्य कृषि को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, सहकारिता और विपणन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किस फसल की उत्पादन को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों चावल, गेहूं, दाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन दोस्तों 2004 में किया गया था। और दोस्तों यह किसने किया? तो दोस्तों यह वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट दोस्तों पेश की गई। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल स्थितिकरण कोष का गठन कब किया गया? तो दोस्तों मूल स्थितिकरण कोष का गठन 2003 पर किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समिति निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? सहकारी समिति दोस्तों यह किसानों के लिए ऋण, बीज एवं खाद उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी खेती किस कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा कब तक चलाया गया था? तो दोस्तों यह चलाया गया है बीज खाद। तो दोस्तों यह चलाया गया मार्च 69 तक चलाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता साख अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो सहकारिता साख अधिनियम दोस्तों सर्वप्रथम 1904 पे पारित किया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ का क्या कार्य है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ का एक शीर्ष विपणन संस्था है। और दोस्तों इसका कार्य है विपणन का, प्रबंधन का, कृषि उत्पादन के आयात निर्यात में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।